Good day to all and very warm welcome to my channel. My channel name is Harita Sadrani. I am explaining you State Board Standard 4th History subject Shiva Chhatrapati. Till now I have explained lesson 8 till lesson number 8. Today I am explaining you lesson number 9. This is the second part of the lesson number 9. Pratapgarh Make History. If you have missed the first part of this lesson, please listen to the first part of this lesson. Okay? And today I am going to do the second part. So listen to it very carefully. In the first part of this lesson, I have explained you till here. So today I am going to explain you the remaining part. Afzal Khan's counter move. Counter move means counter attack. What step did Afzal Khan took, or what was the reaction of Afzal Khan when he heard or when he came to know that Shivaji had shifted his headquarters from Rajgarh to Pratapgarh? Okay, so let us read about it. You got the meaning of counter move? Counter move means counter attack. Okay. When the Khan learned that Shivaji had moved to Pratapgarh, he became very angry. He was aware of difficulties in conquering Pratapgarh. जब अफजल खान को ये पता चला कि शिवाजी ने अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया है राजगढ़ टू प्रतापगढ़, वो बहुत गुस्से में आए. उसको बहुत गुस्सा आया. क्यों गुस्सा आया? क्योंकि अफजल खान को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि प्रतापगढ़ को जीतना, कॉन्कर या जीतना, उसको अपने कब्जे में करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट? लेट्स रीड. It was surrounded by thick forest and high hills. There was no proper approach road to the forest, and it was very difficult to move his artillery. Besides, the jungle was full of wild forest. उसे क्यों गुस्सा आया? क्योंकि प्रतापगढ़ जो सिचुएटेड था, इट वॉज सिचुएटेड और इट वॉज बिल्ड ऑन दी वेरी हाई हिल्स, बहुत ऊंचे पहाड़ों पर था और वो पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ था. इट वॉज कवर्ड विथ अ वेरी थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से घिरा हुआ था. गढ़ तक पहुंचने के लिए या फोर्ट तक पहुंचने के लिए अच्छा रोड नहीं था या प्रॉपर रोड नहीं था जो हमें फोर्ट तक ले जाए. इसीलिए वहाँ तक आर्टिलरीज मतलब तोफ, गोला बारूद या तोफ खाना, हिंदी में तोपे, मराठी में तोफ खाना. ओके, बड़े बड़े तोफ जो होते हैं वो ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि रोड ही नहीं था गढ़ तक पहुंचने के लिए, प्रतापगढ़ तक पहुंचने के लिए, किले तक पहुंचने के लिए. ये सब डिफ़िकल्टीज थी. और उसके ऊपर क्या डिफ़िकल्टी थी? वो जो जंगल था वो पूरी तरीके से जंगली जानवरों से भरा हुआ था. और ऐसी कठिन एरिया में जाने के लिए अफजल खान को टेंशन आ गया. अब वो सोचने लगा कि शिवाजी को कैसे हराया जा सकेगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. द खान इनिशिएटेड मैनी मूव्स इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स. He attacked the holy cities of Pandharpur and Turzapur. He harassed the people. He was hopeful that these tactics would bring Shivaji down to the plains. Okay? जब अफजल खान ने देखा कि प्रतापगढ़ पर चढ़ के जाना या प्रतापगढ़ पर चढ़ाई करना, अटैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है. क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का कोई आसान तरीका या एक कनेक्टिंग रास्ता नहीं है जिससे वो अपने हथियार तो बारूद नहीं लेके जा सकता. तो अब उसने सोचा कि मैं अगर ऊपर नहीं जा सकता हूँ तो क्यों ना मैं शिवाजी को नीचे उतारूँ गढ़ से. अब शिवाजी को तो नीचे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली वो उतार नहीं सकते या उनको बोल नहीं सकते कि आप नीचे आओ. तो इनडायरेक्टली उन्होंने, मतलब अफजल खान ने क्या किया, जो होली सिटीज़ है पंढरपुर और तुळजापुर, जो एक धार्मिक स्थान है महाराष्ट्र में, बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही पवित्र स्थान है ये दो.
पंढरपुर जहाँ पे विट्ठल भगवान का मंदिर है, तुळजापुर जहाँ माँ भवानी का मंदिर है, वहाँ पर उसने अटैक किया और वहाँ पर रहने वाले लोगों को उसने परेशान करना शुरू किया। सिर्फ यही उम्मीद थी अफ़ज़ल खान की, या उसकी एक ही इसके पीछे प्लान था कि शिवाजी को वो नीचे उतार सके, टू ब्रिंग डाउन शिवाजी टू द प्लेन्स। ओके, देखते हैं उसमें वो सक्सेस उसे मिला या नहीं। बट शिवाजी प्रूव टू क्लेवर फॉर हिम, ही रेफ्यूज टू लिव प्रतापगढ़। लेकिन शिवाजी बहुत ही चालाक थे। जितना अफ़ज़ल खान ने सोचा था कि शिवाजी को मैं आसानी से नीचे उतार लूँगा, शिवाजी अपने लोगों को बचाने के लिए नीचे उतर जाएंगे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। राइट, शिवाजी खुद नीचे उतरे नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने लोगों को बचाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो अपने लोगों को ज़रूर भेजा होगा। राइट, तो लेकिन जो उनका इंटेंशन था अफ़ज़ल खान का कि शिवाजी को नीचे उतारे, शिवाजी खुद आए लोगों को बचाने के लिए, वैसा कुछ भी हुआ नहीं। और शिवाजी अफ़ज़ल खान के लिए बहुत ही चालाक साबित हुए। देन द खान चेंज हिट टैक्टिक्स। टैक्टिक्स मतलब चाल, प्लान, पॉलिटिकल मूव। In a spirit of apparent friendliness, he sent a message to Shivaji. You are like a son to me. Come and see me. Return our forts and I shall see that Adil Shah makes you a Sardar at his court. अब जब शिवाजी को इतना परेशान करने के बाद, उनके लोगों को परेशान करने के बाद भी जब शिवाजी नीचे नहीं उतरे, तब आदिल शाह ने सोचा कि अब मैं कुछ अलग चाल चलता हूँ। अब तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि शिवाजी, यू आर लाइक माई सन टू मी। आप मेरे बेटे के समान हो। आपने जो भी फोर्ट हथियाए हैं या जो भी फोर्ट आपके कब्जे में है, प्लीज़ रिटर्न टू दैट, प्लीज़ रिटर्न टू इट। सब जितने भी फोर्ट्स है, वॉट एवर फोर्ट्स आर इन योर अंडर योर कंट्रोल, प्लीज़ रिटर्न बैक टू मी और प्लीज़ रिटर्न बैक देम टू आदिल शाह। और उसने ये भी कहा कि ये देखो, डरने की बात नहीं है, मैं आदिल शाह से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको उनके कोर्ट में या उनके दरबार में एक सरदार बनाई। ये लालच उनको दिया और बहुत ही मीठी मीठी बातें की या बातें लिखी अपने पत्र में, ताकि शिवाजी इनमें फंस जाए और वो प्रतापगढ़ से नीचे उतरकर आए और अफ़ज़ल खान उनको पकड़ लेते। ओके, ताकि अफ़ज़ल खान उनको पकड़ ले। देखते हैं इसमें वो सक्सेस उनको मिला या नहीं। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा। जो अफ़ज़ल खान ने लेटर लिखा था, बहुत मीठी मीठी बातों से भरा, वेरी लवेबल लेटर, और अ लेटर विच हैड वेरी सॉफ्ट वर्ड्स and which made Shivaji to feel like, okay, Afzal Khan is not that much dangerous, he is not going to harm me, उससे मुझे कुछ हानि नहीं होगी, वो तो मेरी भलाई चाहते हैं। ऐसा मीठा मीठा लेटर जो अफ़ज़ल खान ने लिखा था, अब उसके लेटर के जवाब में शिवाजी ने क्या कदम उठाए वो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनिए। शिवाजी क्विकली सॉ थ्रू द खान्स ऑफर ही वॉज टेकिंग नो चांस। शिवाजी ने तुरंत खान का जो अफ़ज़ल खान ने ऑफ़र दी थी, जो लेटर लिखा था, उसको पढ़ा और अब उनको बिल्कुल चांस नहीं लेना था। अब वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस अफ़ज़ल खान की मुसीबत से पीछा छुड़ाए। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग शुरू की। ही डिसाइडेड somehow to pursue the Khan to come up to the fort. He replied to Khan's message. He said, Khan Sahib, I am guilty of having captured your forts. I must have your promise of pardon for this. Please come and meet me at the fort hills of Pratapgarh. I am really afraid of coming down to the plains to meet you. अब शिवाजी ने लेटर का उत्तर दिया। क्या लिखा कि खान साहिब मीन्स अफ़ज़ल खान, कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, गिल्टी मतलब शर्मिंदा हूँ, या मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूँ कि मैंने आपके किलों को अपने कब्ज़े में लिया। आई एम गिल्टी फॉर कैप्चरिंग योर फोर्ट्स, आई एम सॉरी फॉर कैप्चरिंग योर फोर्ट्स, आई मस्ट हैव अ प्रॉमिस ऑफ योर पार्डन। मुझे प्लीज़ आप ये वादा कीजिए कि आप मुझे मेरी इन हरकतों के लिए
माफ़ करेंगे। पार्डन मतलब माफ़ करना, माफ़ी कर देना या क्षमा करना। जो आपके फूड्स आपके कब्ज़े में लिए हैं, हमारे कब्ज़े में लिए, उसके लिए आप मुझे माफ़ करोगे, उसका मुझे आप पहले प्रॉमिस करो। एंड प्लीज़ प्लीज़ कम एंड मीट मी एट द फुट ऑफ द हिल्स, मतलब जो पहाड़ है या प्रतापगढ़ के नीचे, पहाड़ के नीचे आप आके मुझे मिले। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत डरता हूँ आपसे मिलने के लिए। प्लेन्स में, प्लेन्स मतलब मैदानी इलाका, जहाँ पे अफ़ज़ल खान ने अपनी सेना को तैनात किया है, युद्ध भूमि। मैं आपसे युद्ध भूमि या प्लेन में या जो मैदानी इलाका है वहाँ पर मैं आके आपसे मिलने के लिए डरता हूँ। तो क्या आप प्लीज़ किले के नीचे आएंगे, किले के पहाड़ के नीचे आके मुझसे मिलेंगे? ये रिक्वेस्ट शिवाजी ने अफ़ज़ल खान से की। ओके। फुट हिल्स मतलब पहाड़ के नीचे। ओके। जहाँ से पर्वत शुरू होता है या जहाँ से पहाड़ शुरू होता है वो इलाका। ओके। पायथरा, डोंगराचा पायथरा, राइट। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखते हैं आगे शिवाजी के इस लेटर का या इस जवाब का अफ़ज़ल खान पे क्या असर हुआ। वॉट अफ़ज़ल खान फेल्ट, whether he was happy, whether he was angry after reading the reply of Shivaji. This reply of Shivaji pleased Afzal Khan. Passing his fingers through his beard, he smiled and said, "This is the good news. What can Shivaji do against the mighty Afzal Khan? He has no guts to fight me. I shall myself go to Pratapgarh and put an end to his life when we meet." So he agreed to Shivaji's proposal. Okay? अब शिवाजी के लेटर से अफ़ज़ल खान बहुत ही प्लीज्ड मतलब बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। उसने अपने बड़ी सी दाढ़ी पे हाथ घुमाया और कहने लगा ज़ोर ज़ोर से या मुस्कुराकर खुशी में कि शिवाजी आखिर में मुझसे डर ही गया। माइटी मतलब शक्तिशाली। ओके। अफ़ज़ल खान से डर गया, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। नो गट्स मतलब हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे लड़ सके। टू फाइट विथ मी, ही हैज़ नो गट्स, नो करेज टू फाइट विथ मी। आई शॉल माई सेल्फ गो टू प्रतापगढ़, मैं अब खुद ही प्रतापगढ़ में जाऊंगा जहाँ पर उसने मुझे बुलाया है, और उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करूँगा या उसे मैं मार दूँगा। एंड पुट एन एंड टू हिज लाइफ, जब वो मुझसे मिलेगा तब मैं वहीं पर उसको ख़त्म कर दूँगा, मार दूँगा और सब किस्सा ख़त्म हो जाएगा। सो ही एग्रीड टू शिवाजीज़ प्रपोजल। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव को। शिवाजी ने उनको प्रस्ताव दिया है, जो इनविटेशन दिया कि आप मुझसे आकर मिलो, वो उन्होंने मान लिया। देखा कैसे अफ़ज़ल खान को शिवाजी ने अपने प्लान में फंसा लिया, और कैसे फंसाया, कैसे उन्होंने अफ़ज़ल खान का मुकाबला किया, ये आगे पढ़ेंगे। See, this is the image of Pratapgarh given in your textbook. This is one of the part of the Pratapgarh. You can see greenery given in this picture, which indicates of the forest, deep forest around the fort. Okay, and this is the one of the part of the fort. You can also see the fort is quite at the higher location. बहुत ऊंचाई पर है, पर्वत पर है, राइट, पहाड़ों पर है। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। मीटिंग प्लेस, द माचीज ऑन प्रतापगढ़ वॉज chosen एज द मीटिंग। माचीज सबको पता है, माचीज मीन्स क्या? पहाड़ पर एक ऐसा एरिया होता है, प्लेन। ओके, पहाड़ तो मोस्टली आपने देखा होगा, पिछले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया। ये पहाड़ का चढ़ान है और स्लाइटली एक ऐसी प्लेन ऐसे आती है, फिर से पहाड़ की चढ़ान शुरू होती है, तो इसे हम कह सकते हैं माची। ओके, तो एक माची डिसाइड हो गई मिलने के प्लेस। Okay, so the Machi on the Pratapgarh was selected as a meeting place. The date and time was fixed. It was agreed that each one would be accompanied by a servant and followed by 10 bodyguards. At a distance, a special road was constructed for the convenience of Khan, and a big shamiana
पुट अप फॉर द मीटिंग। अब डेट टाइम डिसाइड हो गया, फिक्स हो गया, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, ओके। और दोनों भी रेडी हो गए एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन और भी कुछ तैयारी है ना, दोनों, एक राजा है और एक आदिल शाह का कौन है, सरदार है, अफजल खान। तो इन दोनों को बड़े लोग हैं, तो इनके साथ कौन आएगा, कितने सिपाही होंगे, वो भी डिसाइड हुआ। तो क्या डिसाइड हो गया, हर एक जन अपने साथ अपने एक सर्वेंट को, अपने खास सर्वेंट या अपने खास आदमी को लेके आएगा। हर एक के पास अपने 10 बॉडीगार्ड मतलब सिपाही होंगे, लेकिन वो कुछ दूर खड़े होंगे उनसे, उनके साथ में नहीं। सर्वेंट साथ में होगा, उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन जो उनके सिपाही है या जो बॉडीगार्ड है, जो अंगरक्षक है, वो उनके साथ होंगे बट कुछ दूरी पे, जब मीटिंग चलेगी तब। अ स्पेशल रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ खान, और एक स्पेशल रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि खान उस माची तक पहुँचे। हम सब ने पहले पढ़ा है ना कि प्रतापगढ़ तक पहुँचने के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं था, तो खान को माची तक पहुँचने के लिए, आसानी से पहुँचने के लिए शिवाजी ने एक रोड भी कंस्ट्रक्ट किया, राइट। और वहाँ पर उस माची पे एक बहुत बड़ा शामियाना भी बना दिया। You know the meaning of shamiana? Shamiana means a tent, okay, a house made of cloth, okay, एक बहुत बड़ा तंबू होता, तो वो कपड़े से, it is made up of cloth, but if you see the interior of that, अगर हम अंदर देखेंगे तो किसी राज महल से कम नहीं होता, इंटीरियर बहुत ही उसका शानदार होता है, ओके। तो ये है शामियाना, तंबू नहीं बोलेंगे, और तंबू से बहुत बड़ा होता है, इट इज़ मोर बिगर देन अ टेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड, एक राजमहल जैसा लगता है। तो एक शामियाना, रोड, शामियाना, स्पेशली रोड क्यों कंस्ट्रक्ट किया शिवाजी ने, वो भी अफजल खान के कन्वीनियंस के लिए, ताकि अफजल खान वहाँ तक पहुँच जाए या उस इलाके में आ जाए जहाँ पर शिवाजी उनको लेके आना चाहते थे, या शिवाजी चाहते थे कि वो वहाँ तक उनको लेके आए जहाँ पर अफजल खान को हराना या मारना बहुत आसान हो जाएगा, ओके। तो आगे और क्या क्या तैयारी की शिवाजी ने अफजल खान को हराने के लिए, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एवरी मूव ऑफ शिवाजी वॉज मार्क्ड विद ग्रेट कॉशियस। कॉशियस मतलब बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सावधानी के साथ, वेरी केयरफुली, ओके। ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू स्मॉल यूनिट्स। उन्होंने अपने आर्मी को बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स या छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया। ईच यूनिट वॉज टोल्ड वेयर टू हाइड एंड व्हेन एंड हाउ टू एक्ट। उन्होंने अपने आर्मी को डिवाइड किया एंड टोल्ड द आर्मी where to hide and what to do, when they have to come out, when they have to attack the enemy। ये सब बातें उन्होंने बोली, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब उन्होंने अपने आर्मी से कहा। He took every measure for safety। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने लोगों की सेफ्टी के लिए, अपनी आर्मी की सेफ्टी के लिए हर एक कदम उठाया या हर एक चीज़ की, क्योंकि उनको पता था कि अफजल खान के पास बहुत बड़ी आर्मी है, उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद है, तोप है, राइट। तो ऐसे बड़े शत्रु से अगर जब आप लड़ोगे, तब आपको बहुत ही सावधानी से लड़ना है, और आपको हर एक स्टेप या आपकी हर एक चाल बहुत ही कॉशियस तरीके से या सावधानी से चलनी है। तो शिवाजी ने वही किया, एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस। और उन्होंने कुछ भी चांस नहीं लिया, और उन्होंने कुछ भी मतलब ठीक है ये कुछ हुआ तो हम बाद में देखेंगे या ऐसा करेंगे, नहीं। उन्होंने ए प्लान अगर फेल हुआ तो उसके लिए बी प्लान रेडी रखा, बी अगर फेल होता है अनफॉर्चुनेटली तो सी प्लान भी उन्होंने रेडी रखा था। पूरी तरीके से वो अब अफजल खान से लड़ने के लिए रेडी थे या उससे मिलने के लिए रेडी थे। मैनी ऑफ हिज एडवाइज़र ट्राइड टू डिस्यूट हिम फ्रॉम मीटिंग द खान। बहुत सारे एडवाइज़र्स जो शिवाजी के थे, उन्होंने
अफजल खान से शिवाजी को मिलने से रोका। मतलब उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप अफजल खान से मत मिलो, स्टॉप किया उनको मिलने से, आप मत मिलिए, डिसएंकरेज किया उनको, अफजल खान के बारे में बताकर शायद डराया भी होगा, ओके। और उनको खान से मिलने के लिए रोक रहे थे, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि सभी लोग शिवाजी से प्यार करते थे, वो बहुत प्यारे नेता या राजा थे सबके, तो वो नहीं चाहते थे कि वो अफजल खान से मिले और उनकी जान को कुछ खतरा हो, इसीलिए सब उनको रोक रहे थे। द खान्स वर्ड कुड नॉट बी ट्रस्टेड। शिवाजी को पता था कि खान के जो वर्ड्स है कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आप मेरे लिए बेटे समान हो, उस पर आसानी से विश्वास नहीं रखा जाता, ये शिवाजी को पता है। पर शिवाजी ब्लस्ट असाइड हिज एडवाइस एंड डिसाइडेड टू मीट खान्स हैज़ अरेंज। लेकिन शिवाजी ने ये सब बातों को नज़रअंदाज किया। शिवाजी ने अफजल खान की मीठी बातों को, अपने जो शुभ चिंतक थे, जो एडवाइज़र थे, उनकी भी सभी बातों को उन्होंने नज़रअंदाज किया या इतना महत्व नहीं दिया, और वो अपने प्लानिंग के हिसाब से अफजल खान से मिलने के लिए रेडी हो गए, ओके। There is one question asked to you. How many person would accompany Shivaji and Afzal Khan? So this is the answer for that. There was one servant and followed by 10 bodyguards at a distance. तो ये आपको याद रखना कि कितने लोग अफजल खान और शिवाजी के साथ मीटिंग में आ सकते थे या कितने लोगों को आने की इजाज़त थी, ओके। सो विद दिस आई लाइक टू एंड my this part of the lesson here only, the second part. The remaining part of this lesson I will explain in the third part, because this is a very big lesson, okay. So hope you understood what I have explained you till now. So please do subscribe to my channel, share my videos and like them. Till then, take care. Bye to all.